संदीप एजुकेशनल वीडियो में आपका स्वागत है। और वहाँ पर किसी इंटरव्यू के लिए अगर हमें बोलना है तो उसके लिए हम कैसे बोलेंगे, आइए हम सीखते हैं। यहाँ पे जैसे दिया है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ और टेल मी अबाउट योर सेल्फ। अगर किसी ने आपसे पूछा तो आपको इसका जवाब अंग्रेजी में कैसे देना है, आइए जानते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें जैसे यहाँ सेल्फ इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है। सबसे पहले आप समझें कि ग्रीटिंग दिस में हमें क्या बोलना है। तो सबसे पहले हम यहाँ बोलेंगे क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। इसके लिए आपको अंग्रेजी में बोलना है मे आई कम इन सर या फिर मैम। अगर सर है तो सर बोलेंगे, अगर मैम है तो मैम बोलेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके आगे यहाँ पर अगर हम बोलेंगे, जैसे मान लीजिए अगर हम मॉर्निंग टाइम में किसी के यहाँ जाते हैं, सुबह के समय में अगर जाते हैं इंटरव्यू देने, तो हम यहाँ पर गुड मॉर्निंग बोलेंगे। अगर दोपहर में जाते हैं तो गुड आफ्टरनून बोलेंगे। अगर शाम में जाते हैं तो गुड इवनिंग बोलेंगे। बाकी यहाँ पर सर मैम जो भी होंगे उसी हिसाब से हम यहाँ बोलेंगे। जैसे अगर सर हैं तो हम गुड मॉर्निंग सर बोलेंगे, अगर मैम है तो गुड मॉर्निंग मैम बोलेंगे। इसी तरीके गुड आफ्टरनून सर बोलेंगे अगर सर हैं, और अगर मैम है तो गुड आफ्टरनून मैम बोलेंगे। इस तरीके यहाँ पर हम बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक ही ध्यान रखना है कि हेलो सर या फिर मैम हम बोल सकते हैं, लेकिन हाय का प्रयोग हम अपने से बड़ों के लिए नहीं करते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना है कि हाय नहीं बोलना है। अब इसके बाद यहाँ पर हम बोलेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू so much for giving me this opportunity to introduce myself। इसके बाद हम बोलेंगे योर नेम। योर नेम में जैसे कि अपना नाम बताएंगे। जैसे यहाँ पर हमें बोलना है अगर, तो हम बोल सकते हैं आई एम, उसके बाद जो भी यहाँ पर नाम होगा वो अपना नाम बोलेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका नाम जो भी हो वो आप यहाँ पर रखेंगे। बाकी यहाँ पर इसको हम दो तरीके से बोलते हैं, आई एम इसके बाद यहाँ पर नाम, या फिर हम बोल सकते हैं माई नेम इज उसके बाद अपना नाम। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं एग्जाम्पल में हमने दिया हुआ है। जैसे यहाँ हम बोले हैं आई एम संदीप, तो यहाँ पर जैसे मेरा नाम संदीप है तो मैंने संदीप लिखा है। इसी तरीके आप अपना नाम जो भी होगा वो यहाँ पर बोलेंगे। ये नाम एक काल्पनिक रूप में रखा है हमने, तो इसके लिए ध्यान रखें कि यहाँ पर अपना नाम बोलेंगे। इसी तरीके माई नेम इज, फिर यहाँ पर अपना नाम बोल सकते हैं। तो इन दोनों में से कोई एक बोलना है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है प्लेस। प्लेस का मतलब होता है कि हमें यह बताना है कि हम कहाँ पर रहते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे बोल सकते हैं आई एम फ्रॉम, इसके बाद जहाँ आप रहते हैं वहाँ बोलेंगे। जैसे अगर दिल्ली में आप रहते हैं तो दिल्ली बोलेंगे, अगर लखनऊ में रहते हैं तो लखनऊ बोलेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जहाँ पर स्थान होगा वहाँ पर यहाँ पर आप लिखेंगे। इसके बाद आई बिलोंग टू, यहाँ पर भी हम वही चीज स्थान में लिख सकते हैं। तो इन दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। जैसे कि हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि ऐसे लिखा जाएगा आई एम फ्रॉम, अगर कोई दिल्ली है तो यहाँ पर दिल्ली लिख देगा। तो इस जगह पर यही चीज आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप जिस स्थान पर रहते हैं वो यहाँ पर चेंज कर देंगे। बाकी सारी चीजें आपको ऐसे ही बोलना है। इसी तरीके नीचे है आई बिलोंग टू दिल्ली, तो हम इन दोनों में से चाहे ये बोल दें या फिर हम ये बोल सकते हैं। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। इसके बाद है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में आपको बताना है, जैसे अगर मान लीजिए आपने बीएससी किया हुआ है तो आप बोलेंगे एग्जाम्पल में आई एम बीएससी ग्रेजुएट। इस तरीके आप अगर बीएससी है तो बीएससी बोलेंगे, अगर बीकॉम है बीकॉम बोलेंगे। इस तरीके आप जो भी हैं वो आप अपनी क्वालिफिकेशन में बोलेंगे। उसके बाद यहाँ पर दिया है जैसे आई डिड माई ग्रेजुएशन इन बीएससी फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। आप बताएंगे आई डिड माई ग्रेजुएशन इन बीएससी फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। आपने कहाँ से पढ़ाई की है वो यहाँ पर बताना है। तो अगर बीएससी आप किए हैं तो यहाँ बीएससी बोलेंगे, अगर बीकॉम है तो बीकॉम बोलेंगे। और इसके बाद यहाँ पर किस यूनिवर्सिटी से आपने किया है वो यहाँ पर आप बताएंगे। अगर इलाहाबाद से किया है तो इलाहाबाद बोलेंगे, अगर आपने यूपी में
कहीं से भी किया है, जहाँ से भी आपने किया है, जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी से आपने अगर किया है तो लखनऊ यूनिवर्सिटी आप बोलेंगे। इस तरीके ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर आगे हम बात करते हैं पर्सनालिटी की। तो पर्सनालिटी में बताना होता है, जैसे कि हमने बोल दिया, अगर सर हैं तो सर बोलेंगे, अगर मैम है तो मैम बोलेंगे। उसके बाद बोलेंगे आई एम ओपन माइंडेड, आई एम ए वेल ओरिएंटेड पर्सन, आई एम ए क्रिएटिव एंड हार्ड वर्किंग पर्सन, एंड माई स्ट्रेंथ इज आई एम सेल्फ मोटिवेटेड एंड डिसिप्लिन पर्सन। इस तरीके हम अपना पर्सनालिटी के बारे में बात करेंगे और बताएंगे। इसके बाद एक्सपीरियंस पे आते हैं। एक्सपीरियंस में जैसे अगर मान लीजिए आपने पहली बार जॉब कहीं आप पहली बार जॉब के लिए जा रहे हैं कहीं, तो वहाँ पर आप आई एम फ्रेशर बोलेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप कहीं इससे पहले और काम कर चुके हैं तब आप आई एम फ्रेशर नहीं बोलेंगे, तब आप एक्सपीरियंस में बोलेंगे आई हैव। इसके बाद यहाँ पर जो भी एक्सपीरियंस आपका जितने साल का है वो यहाँ बोलेंगे। जैसे अगर 3 है तो 3 बोलेंगे, 5 है तो 5 बोलेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके हम बोलेंगे आई हैव 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन। अब इसके बाद एक्सपीरियंस अगर मार्केटिंग में है तो मार्केटिंग बोलेंगे, अगर डाटा एंट्री में है तो डाटा एंट्री बोलेंगे। यहाँ पर जिस चीज़ में आपने जहाँ पर भी पहले कभी काम किया है किसी जगह किसी ऑफिस में, वो यहाँ पर हम बोलेंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके हम एक्सपीरियंस में बताएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं हॉबी, मतलब हमारी हॉबी क्या है। तो हॉबी के बारे में जैसे यहाँ पर माई हॉबीज आर रीडिंग बुक, कुकिंग एंड लिसनिंग म्यूजिक। तो इसमें हम बता सकते हैं कि जो चीज़ हमें पसंद है उसके बारे में हम बता सकते हैं। इस तरीके हमारा ये सेल्फ इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ।